जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, तो कहानी में हम अभी देखे थे कि शराबी है को 7 दिन से उनको पीने के लिए नहीं मिला हुआ है, तो वही जो है ठाकुर सरदार सिंह के आकर वो बताता है। ठाकुर सरदार सिंह जो है शराबी के यहाँ पर जो है कहानी सुनने वाले हैं, उनको कहानी सुनने की आदत है। और शराबी जब भी उनको कहानी सुनाता है, बच्चेदार कहानी वगैरह मतलब अच्छी कहानी सुनाता है, खुश होकर उनके लिए कुछ पैसे वगैरह देने वाले हैं। जितना भी पैसे मिलने वाला है उससे शराबी हमेशा पीने वाला है, तो ऐसे उनकी आदत है। तो उन्होंने दिन भर क्या किया था, पराठा वगैरह लेकर जो गोमती किनारे जाकर वगैरह उनके पास चला गया था, उसको लेकर अभी वो बताता है। तो देखिए आगे का भाग। अच्छा, तो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी जिसमें आसफुद्दौल ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था। वह क्या सच है? सच? अरे वह गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, रोने लगी। ऐसी निर्दयी दिल लगी बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही। तो देखिए यहाँ पर है आसफुद्दौल जो है एक मुगल शासक रहा है या फिर राजा के रूप में है। तो मतलब जैसे मुगलों का शासन चल रहा था, उनमें से उन राजाओं में से एक जो है इनका नाम है। तो कई सारी कहानियाँ जो है शराबी ठाकुर को सुनाया है, तो सुनाता रहा है, ये आप जानते हैं। तो जिस प्रकार वो कहानी सुनाया था, ठाकुर को एक कहानी को लेकर उसे अजीब लगता है, तो वो पूछता है। तो गडरिये वाली जो कहानी उन्होंने सुनाया था उसमें क्या हुआ था, आसफुद्दौल जो राजा रहा है, तो उन्होंने जो है उनके सामने जो लड़की वहाँ पर भीख मांग रही थी, तरस रही थी, कुछ खाने को देने के लिए वो वहाँ पर याचना कर रही थी, उस समय जो है उन्होंने उनकी झोलियों को मोतियों से भर दिया था। और उसके बाद जो है वहाँ पर तो गरीब लड़की जो है, क्या वो सच है वो वगैरह पूछते हैं ठाकुर, तो उनके लिए वो कहते हैं शराबी कहता है लड़की भूख से जो है उसे मतलब ऐसी भूखी थी वो कि जैसे उनको झोली मोतियों से भर दिया था, तो उस समय जो है वहाँ पर उन मोतियों को वो खाने के लिए चबाने के लिए शुरू की थी। गौर कीजिए छात्रों, यहाँ पर लेखक क्या कहना चाहते हैं। घटना अलग है, ये कहानी तो हम सुने नहीं है, अलग बात है, लेकिन कहानी का सार यहाँ पर है। राजा के सामने कोई लड़की है, भिखमंगी है या फिर भिक्षुक है, तो वो जो है वहाँ पर भिखारी वहाँ पर उनके सामने याचना कर रही है, पेट भरने के लिए याचना कर रही है, उन्हें भूख लगी है जोर से, खाने के लिए उसे कुछ चाहिए, तो इसलिए वो याचना कर रही है। तो जिस प्रकार वो याचना करती है, तो उस समय वो राजा ने क्या किया है, उसे उनकी झोली को मोतियों से भर दिया है। मोती तो आप जानते हैं बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत ही मतलब अगर मतलब उसका दाम हो, कीमत तो बहुत ही ज़्यादा ही है, या फिर मोती जिनके पास होते हैं, सादा संपत्ति उनके पास है, ऐसे है। राजा ने तो खुश होकर उनको झोली या फिर उनकी झोली में जो है मोतियां तो डाल दी, लेकिन उस लड़की की या फिर उस स्त्री की आवश्यकता क्या थी, मेन या फिर मुख्य उनके लिए क्या ज़रूरी थी, ये हमें सोचना है। उनकी याचना क्या थी, कुछ खाने के लिए, पेट भरने के लिए उसे चाहिए। ऐसी भूखी थी, जैसे उनकी झोलियों में मोती गिर गए तो उन मोतियों को ही वो चबाने के लिए शुरू करती है, खाने के लिए शुरू करती है। देखिए कैसी अवस्था है उसकी। तो उस लड़की के संदर्भ में ठाकुर पूछते क्या ये सच है, तो शराबी को केस देखिए किस तरह वो जवाब देता है, सच, ये सच कह नहीं है तो और क्या है साहब, कैसे कहता है। देखिए तो वो जो है वहाँ पर मोतियों को ही मतलब खाना समझकर वो खाती है, किस तरह की मजबूरी में है, देखिए लाचार कैसी है वो स्त्री, वो देखिए खाने की ज़रूरत है, उसे खाना चाहिए, पेट भरना वो चाहती है। पेट भरने के लिए जो है उनके पास अभी मतलब पैसे तो है नहीं, पैसे के रूप में उसे कुछ मिला है, उसे बेचकर उससे जो है खाना लेना है, ये भी उनके दिमाग में नहीं आ रहा। ऐसे लाचार हो गई है वो लड़की। तो इसीलिए जैसे मोती मिलते हैं खाने के लिए शुरू हो जाती है, चबाने के लिए शुरू हो जाती है, ऐसी भूखी है। तो ऐसे भूखे लोगों के साथ बड़े लोग इस तरह की दिल लगी निर्दयी, देखिए कैसे वो इस्तेमाल करता है शराबी, ऐसे निर्दयी मतलब दया ही नहीं है, निर्दयी है वो, दयावान है ही नहीं, जो इस तरह की दिल लगी कर बैठता है, इस तरह की काम कर बैठता है जो उस लड़की को जो है मजबूर कर देता है।
लड़की के लिए क्या आवश्यक है, एक थोड़ा सा खाना, पेट भरने के लिए जितना ज़रूरी है उतना अगर खाने के लिए देते, शायद वो बहुत ही खुश हो जाती जितना वो मोती देने से अभी खुश है। खुश भी नहीं है वो, उसे पता भी नहीं है कि मोती है, कीमती है, इसे मुझे बेचना है, इससे पैसे मिलेगा, इससे मुझे खाना है, ये भी उनके दिमाग में नहीं है। ऐसी अवस्था में वो लड़की है। देखिए स्थिति कैसी है। इसीलिए वो कहता है, सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान के साथ ऐसा ही। देखिए वहाँ पर आगे वाक्य नहीं है। अब जानते हैं इस घटना को, ये जो कहानी का सार बताया गया है उसके संदर्भ में श्री राम के साथ जोड़ा गया है। देखिए छात्रों, श्री राम के संदर्भ में भी है। आप जानते हैं भगवान श्री राम को लेकर कह रही हूँ। भगवान जो श्री राम हैं, आप जानते हैं उनकी कथा जानते हैं, संक्षिप्त से ही जानते हैं। जैसे वो वनवास गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, राजपाट वगैरह करके आ गए, तो पूर्ण जो है मतलब राजा बनने की जो स्थिति से थी वो उनके हाथ से छूट गया, सब कुछ हो गया, जानते हैं। अंत में मतलब रावण का दहन होने के बाद फिर अयोध्या उन्हें लौटना पड़ा, उनका वनवास जैसे पूर्ण हो गया तो उन्हें लौटना पड़ा और राजा बन गए। तो इन सभी संदर्भ में जो है उनका हमेशा साथ देने वाले, उनके महान भक्त के रूप में, सेवक के रूप में हनुमान रहे हैं। ये आप जानते हैं हनुमान किस तरह की वो सेवा भाव में रहे हैं, या फिर श्री राम को जिस तरह का अपनी भक्ति का प्रदर्शन किए हैं, जिस प्रकार हर कदम पर उनकी सहायता किए हैं, किस प्रकार श्री राम की रक्षा किए हैं, ये सब आप जानते हैं। तो श्री राम को लेकर जिस तरह की मन की भावना है हमारी भक्ति के संदर्भ में, वैसे ही हमें हनुमान के संदर्भ में भी है। तो हनुमान को लेकर भी हम लोग ऐसे ही सोचते हैं, इतनी ही भक्ति हमारे मन में जागती है। तो हनुमान से बड़े कोई सेवक हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, हनुमान से बड़े हमें कोई भक्त देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये हनुमान इतना सब कुछ किया, तो अंतिम भाग मतलब अंत के समय में ये है, अंत मतलब राजा बनने के बाद है, श्री राम राजा बना हुआ है, सभा चल रही है, सभा में है, तो श्री राम उनकी सेवा से, उनकी लगन से, भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं। तो जिस तरह उन्होंने वहाँ पर सभा में, आप धारा में वगैरह देखे होंगे, तो वहाँ पर जो है सभी बैठे हैं सभा में, श्री राम जो है वहाँ पर सभा का आयोजन करके बैठे हैं। जो कोई भी उनकी सहायता किए थे, हनुमान के साथ जो जुड़े हर कोई है वहाँ पर, अलग अलग कई सारे लोग हैं। तो जैसे विभीषण के संदर्भ में हो सकता है, मतलब कंस का क्षमा कीजिए, रावण का भाई होने के बाद भी जिस तरह वो श्री राम का साथ दिए थे, मतलब धर्म का, सत्य का साथ दिए थे, इन सभी की सराहना वहाँ पर होती है। हर किसी को वहाँ पर प्रशंसा किया जाता है, हर किसी को जो है भेंट स्वरूप कुछ न कुछ जो है राजा बनने के बाद श्री राम को देते हैं। अब बारी आई हनुमान की, तो हनुमान को अभी देना था, तो इसीलिए जो है श्री राम क्या करते हैं, अपने गले में हार, जो शिव मतलब महान शिव है, जो शिव शंकर है, तो उनसे उनको जो मिला हुआ था एक बड़ा सा गले का हार होता है, उनकी रक्षा के लिए वो दिए हुए थे। तो रक्षा के रूप में हनुमान ही उनके साथ है, तो मुझे इस हार की क्या ज़रूरत है, ऐसे श्री राम सोचकर अपनी खुशी को जाहिर करते हुए भेंट स्वरूप हनुमान को उस हार को देते हैं। हनुमान को जब वो हार मिला तो उन्हें जो है इतनी प्रसन्नता नहीं होती है जैसे दूसरे लोग प्रसन्न हो गए। तो ये भी है, जैसे श्री राम और हनुमान साथ में रहते हैं, कुछ लोगों को ये देखने के लिए भी नहीं होता था, क्योंकि हनुमान किसी को कुछ करने के लिए अवसर नहीं देते। श्री राम के प्रति, अपने प्रभु के प्रति जो कुछ भी करना है वो खुद करना चाहते थे, तो इसीलिए जो है कुछ लोगों को ये सहनीय भी नहीं था। तो इसीलिए जो है हनुमान का कुछ लोग मजाक भी उड़ाते हैं। अब भेंट मिल गया है तो अब जो है हनुमान को वहाँ से निकल जाना है, इस शर्त में जो है उनके साथ व्यवहार करते हैं। हनुमान को उस हार की ज़रूरत नहीं थी, उस हार या फिर उस प्रशंसा की ज़रूरत नहीं थी जैसे वो सभा में पाया था, तो उसे जो है अच्छा नहीं लगता है। इसी कारण से जो है वो हनुमान की स्थिति भी ऐसी ही है, ऐसे ही वो लाचार बनता है, ऐसे ही विवश बनता है जैसे वो लड़की बनती है। लड़की को भूख है, खाने की ज़रूरत है, हनुमान को अपनी प्रभु की, अपनी भक्ति की ज़रूरत है या फिर उसकी आवश्यकता है। प्रभु के बिना, श्री राम के बिना हनुमान कैसे रह सकता है, उससे दूर होकर वो कैसे रह सकता है, ये भाव है हनुमान में। तो इसलिए जब जो कोई भी उनका मजाक उड़ाते हैं तो उनके संदर्भ में हनुमान जो है अपनी भक्ति का प्रदर्शन वो करते हैं। सब कुछ होता है, हर कोई जो है उनके साथ वाद विवाद करते हैं, तो तुम सच्चे राम भक्त हो तो क्या तुम सिद्ध कर सकते हो, क्या तुम बता सकते हो, ऐसे कई सारे अलग अलग उनके समूह को रखते हैं।
हनुमान हर किसी के लिए उत्तर देता है, हर किसी के संदर्भ में कहता है ठीक है आप जो कहना चाहते हैं कहिए, मतलब आप जो भी करने के लिए कहेंगे तो मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि मुझे या फिर मेरे मन में भगवान राम के अलावा कोई दूसरा नहीं है, उनकी भक्ति ही श्रेष्ठ है, वो कहता है। तो सिद्ध करना है तो बहुत कुछ हो चलता है। और उसके बाद जो है अपने हृदय में जिस तरह वो अपने श्री राम को बसा कर रखे हैं उसे वो दिखाने के लिए वहाँ पर प्रयास करता है। आप जानते हैं जो अपनी छाती को चीर कर हनुमान जी दिखाते हैं, उनकी छाती में जो श्री राम और सीता मैया का जो चित्र आ जाता है उनसे ही पता चलता है कितने महान सेवक और कितने महान भक्त है, उससे हमें पता चलता है। तो अपनी भक्ति का जाहिर जो है हनुमान करते हैं। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर शराबी कहता है हनुमान के संदर्भ में भी श्री राम ने भी ऐसे किया था। श्री राम भगवान है, राजा बना हुआ है, सब कुछ है और श्री राम का साथ इतना दिया गया था, लेकिन फिर भी जो है हनुमान के साथ श्री राम भी ऐसे ही व्यवहार करता है जैसे उस लड़की के साथ किया गया। भेंट स्वरूप वो हार दे देता है और उनके जो ऋण है या फिर उनकी जो भाव है वो समाप्त करने के लिए कोशिश किए होंगे, ऐसे भी वाद आते हैं। लेकिन हनुमान जो है उसकी इच्छा में नहीं थे, उसकी निरीक्षा में नहीं थे। हनुमान कोई हार वगैरह अपने प्रभु से पाना नहीं चाहते। उनकी लगन क्या है, उनकी भक्ति क्या है, हमेशा अपने प्रभु के पास रहना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु की सेवा में रहनी है। तो इसलिए अपनी भक्ति का प्रदर्शन वो छाती चीर कर वो दिखाते हैं, अलग बात है। उसके बाद वो घटना अलग ही होती है, हर किसी का मुंह बंद हो जाता है, वो सब कुछ बाद में है। लेकिन जिस तरह वो लाचार करते हैं लड़की के संदर्भ में ही हैं। तो देखिए भाव कैसा है ये यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो लड़की की भी लाचारी ऐसी ही थी। देखिए ठाकुर उसके लिए क्या कहते हैं, आगे है। ठाकुर साहब ठठाकर हंसने लगे, पेट पकड़कर हंसते हंसते लौट गए, सांस बटोरते हुए संभल कर बोले, और बड़प्पन कहते किसे हैं, कंगाल तो कंगाल गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे, चबाने लगी होगी। मैं सच कहता हूँ आज तक तुमने जितनी कहानियाँ सुनाई सब में बड़ी टीस थी। शहादतों के दुकड़े, रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम, करुण कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियाँ ही तुम्हें आती है। पर ऐसी हंसाने वाली कहानी और सुनाऊं तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। सरकार बूढ़ों से सुने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंगरेलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट-घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ। अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। तभी भी दुनिया बड़ी पागल है। मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। सरकार नहीं तो यह बुरी बाल कौन अपने गले लगाता। देखिए यहाँ पर ठाकुर साहब उनकी बातों से हंसने लगते हैं, मतलब उनकी कहानी को लेकर वो हंसने लगते हैं। लड़की किस तरह की गधी है, किस तरह की वो बुद्धू है, क्योंकि उसे इतने बड़ी उपहार के रूप में मिला है, मोतियाँ मिले हैं, झोली भरकर उसे मोतियाँ मिले हैं, तो उनसे अपना जीवन वो बदल सकती थी, लेकिन वो जो है उसे खाना समझकर खाने लगती है। देखिए शराबी और ठाकुर के सोच में कैसे अंतर है। शराबी को बहुत दुख हो रहा है, वो मन ही मन दुखी है उस तरह लड़की की लाचारी को लेकर, क्योंकि उसे पता है भूखी क्या हो सकती है, फिर भूख क्या है, भूख से रहना, भूख से तड़पना क्या है, शराबी को पता है, क्योंकि वो भी भूखा रहता है। खाने के लिए कभी कभार उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए वो कहता है ना 7 दिन से उन्होंने छुआ नहीं है, पिया नहीं है, पैसे नहीं है तो खाने के लिए नहीं है तो पिएगा कहाँ से है। तो इस गरीबों की स्थिति है, लेकिन बड़ों लोगों की या फिर अमीर लोगों की स्थिति अलग होती है। वो लोग कभी ऐसे जो मजबूरी में रहने वाले लोग हैं उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, कभी उनकी जो दुख है, उनकी मन की जो गम है, कभी वो समझते नहीं हैं। तो इन दोनों के यही अंतर है। शराबी जैसे सोचता है, ठाकुर की सोच वैसे नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं जो मतलब उस प्रसंग को लेकर वो हंसने लगते हैं, उनको हंसी का विषय बनता है, क्योंकि वो मोती दिया गया है, मोती उनकी झोली में डाला गया, मोती को लेकर लड़की खाने लगी है तो उनको हंसी आने लगी। लेकिन असल में क्या है, स्थिति क्या है, असलियत अगर वो जानते ठाकुर साहब, उसकी मजबूरी को जानते तो शायद वो हंसते नहीं थे या फिर हंसना नहीं चाहिए था। शराबी को हंसी नहीं आई है, शराबी को उसमें दुख सूझ रहा है, उस दुख को वो महसूस कर रहा है। तो ठाकुर उसके लिए कहता है आज तक तुमने जितनी भी कहानियाँ सुना है सब में बहुत टीस है, टीस
दुख है, दर्दीले भरे जो कहानियाँ हैं हमेशा शराबी वही सुनाया है ठाकुर को। ठाकुर को क्या चाहिए? मौज मस्ती से भरे, हंसने वाले, हंस हंस कर जो कोट लूट फूट होते हैं, ऐसी कहानियाँ ठाकुर को चाहिए। तो वो कहानी जो है ऐसी कहानी सुनाने के लिए जो है वो कहता है। और ये भी कहता है आज ऐसे हंसी भरी या फिर हास्य से भरी कहानी अगर तुम मुझे सुनाएगा, यहीं पर तुम्हें मैं पिलाऊंगा। ठाकुर है कैसे भी, उनके घर में तो कम नहीं होगा, वो भी पीने वाले हैं कभी कभार, तो इसीलिए उनके घर में भी उसे पीने के लिए वहीं पर मिल जाएगा अगर ऐसे हंसी भरी जो कहानी अगर वो सुनाएगा। तो वहाँ पर देखिए शराबी किस तरह वो कहता है, ठाकुर को समझाता है। तो जिस प्रकार की जो भी कहानी मैंने सुना है, सुनते आया है, इतिहास से भी हो सकता है, जो पहले से हम लोग कहानी सुन रहे हैं, बेगमों के, राजाओं की जो हम कहानी सुनते हैं, उसमें स्त्रियों की जो मजबूरी होती है, जो गरीब लोगों की मजबूरी जो होते हैं, वो हम किसी पर बयान नहीं कर सकते, किसी के सामने वो बयान भी नहीं होता है। ठाकुर देखिए एक ऐसा वाक्य कहता है, कंगाल कंगाल ही देखिए, मतलब गरीब गरीब ही रहना है हमेशा, वो कभी आगे बढ़ना नहीं है या फिर उसकी स्थिति में बदलाव नहीं होना है, ऐसे भाव ठाकुर रखता है। क्योंकि उसके पास किसी की कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इसीलिए शायद उसको ये एहसास नहीं होता है। लेकिन शराबी को पता है कि स्थिति क्या है, जीवन क्या है, सच में जीवन कैसे चलने वाला है, वो उन्हें पता है। इसलिए वो कहता है अमीर कंगाल हो जाते हैं, अमीर भी जो है कभी कभार कंगाल हो जाते हैं। कब है? बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं, तब भी दुनिया बड़ी पागल है। जब उन्हें घमंड आ जाता है, अहम आ जाता है, तब जो है अमीर लोग जो है कंगाल बन जाते हैं। तो अपने पास जो कुछ भी है जब वो खो देते हैं तभी उनको पता है। इसलिए है हमारे पास सब कुछ जो होता है उस समय उस वस्तु की हो, चीज़ की हो, व्यक्ति की हो, कोई कदर नहीं होता है, कोई अहमियत नहीं होती है। जब वही व्यक्ति हो, वस्तु हमसे दूर चला जाता है, तभी हम उसकी कमी को महसूस कर सकते हैं। देखिए पीने की पानी, उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे ही पीने की पानी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, खाने से भी आवश्यक है। बिना खाए हम लोग रह सकते, एक दिन भी हम लोग रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना हमें रहने के लिए नहीं होगा। कड़ी धूप है, गर्मी ज़्यादा है, प्यास ज़्यादा लगती है, उस समय हमें क्या चाहिए? पीने के लिए पानी ही चाहिए ना। तो उसकी ही हमें कमी होती है और उसकी महत्व हम तभी जानते हैं जब हमें ज़्यादा प्यास लगती है और पीना चाहते हैं, तो पीने के लिए पानी जब नहीं होता है, हम पीने के लिए भी तत्पर होते हैं, तो हमारे सामने बड़ा इतना हमारे लिए सामने जो कहा जाता है मृष्टान्न भोजन जो कहा जाता है, मतलब बहुत ही तरीके से बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना आपके सामने रखा गया हो और आपको ज़ोर से प्यास लगी हो, खाना पसंद करते हैं या फिर पानी पीना पसंद करते हैं? ये प्रश्न आता है। उस समय के लिए हम खा सकते, खाना सामने है, कितनी देर तक पानी के बिना हम रहेंगे? जब पानी नहीं होता है तब हम उसकी कमी को महसूस करते हैं। हर संदर्भ में है, खाना मिल रहा है, आज हमें सुकून से खाना खा रहे, 3 वक्त की रोटी खा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ऐसे हमें आराम से रखा है। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, ऐसे लोग हैं समाज में जिनको एक वक्त की रोटी भी नसीब से मिलती है। उनके बारे में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा खाने की क्या महत्व है। तो हम लोग कितना खाना व्यर्थ करते हैं ना, कितना खाना हम लोग पानी से संबंधित, खाने से संबंधित कितना व्यर्थ में ऐसे ही बहा देते हैं। ये कभी नहीं करना है छात्रों, आपके लिए भी है, कभी ऐसे मत कीजिए। जितना भी आपके पास है, आपके लिए जितना ज़रूरी है उतना मात्र खाइए, उतना मात्र आप अपने लिए रखिए। अगर आपको लगता है ज़्यादा है, किसी और को दीजिए, जिनको ज़रूरत है उनको दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए। जितना भी है सब कुछ है, घर का सब कुछ दीजिए, ये नहीं कहती हूँ। आपके हिस्से में अगर आपको ज़्यादा लगता है, कम से कम किसी को दीजिए, किसी जानवर को दीजिए, वो आपके नाम से तो एक वक्त की खाना तो खाएगा। ये मेरा निवेदन है आप लोगों से, कृपया आप ये काम कीजिए। कितनी खुशी मिलती है उससे, आप देखिए, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, वो करने से हमें अंदर की जो खुशी मिलती है या फिर अंदर की वो जो सुकून हमें मिलता है ना, वो कुछ भी करने से नहीं है, कहने से भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मेरा ये निवेदन है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो जिस प्रकार ठाकुर और शराबी के संदर्भ में है, तो शराबी को वास्तविक स्थिति क्या है ये जानता है, लेकिन ठाकुर जो है अपने अमीरीपन से ही वो अपने घमंड में ही रहने वाला व्यक्ति है। तो देखिए आगे का भाग। ठाकुर साहब ऊँघने लगे थे, अंगीठी में कोयला दहक रहा था, शराबी सर्दी से टिटुरा जा रहा था।
वह हाथ सेंकने लगा। सहसा नींद में चौंक कर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। शराबी रुपया उठाकर धीरे से खिसका। लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार। उसे खोजते हुए जब वह फाटक की बगल वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा। वह खड़ा होकर सुनने लगा। तू सुअर, रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लातें लगाई हैं, कुछ गोली तो नहीं मार दी। कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था, किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सो रहा, नखरा न कर, नहीं तो उठूंगा तो खाल उधेड़ दूंगा, समझाना। देखिए ठाकुर साहब जैसे उनके साथ बात कर रहे थे, क्योंकि अंधेरा हो रहा था, रात हो रही थी, तो उससे जो है नींद आ गई है, वैसे वो ऊँघने लगे थे। ऊँघना मतलब नींद में जो कराटे लेते हैं वैसे हैं, मतलब बैठे बैठे वो नींद में चले गए थे। तो यहाँ पर शराबी को क्या करना है पता नहीं चल रहा है, और ठंड है, सर्दी के मारे वो ठंड ज़्यादा हो रही थी। और वहीं पर जो है बगल में उनके अंगूठी मतलब गिट्टी मतलब वो कोयला वगैरह जलाकर जो उसका क्या कहते हैं आंच पर जो हम गर्मी लेते हैं वो है, तो अंगूठी वहीं पर बगल में था। तो शराबी वहीं बैठकर जो है अपने देह को या फिर शरीर को गर्मी दे रहा था, ठंड के कारण से है। तो सहसा जो है अपनी नींद से एक बार चौंक कर ठाकुर उठ जाते हैं और शराबी वहीं पर बैठा हुआ देखकर उसे जाने के लिए कहते हैं, और जाते हुए जो है उसे वहीं पर मेज़ पर 1 रुपये रखा हुआ है, उसे ले जाने के लिए भी कहते हैं। मतलब अब शराबी को पैसे मिल गए हैं, 1 रुपये ले जाना है, और साथ ही में उन्हें लल्लू को भेजने के लिए कहते हैं। लल्लू जो उनके ठाकुर साहब के काम करने वाला एक जमादार है, मतलब जमादार मतलब वो हिसाब किताब जो रखते हैं, घर का रखेला जो भी होता है, तो वैसे हैं, तो उसको भेजने के लिए कहता है। ठाकुर साहब वहीं पर है, तो शराबी को अब निकलना है, 1 रुपये लेता है और निकलने लगता है। तो जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है, बाजू मतलब बगल वाले फाटक से, वो जो है फाटक मतलब द्वार है, प्रवेश द्वार है, तो वहाँ की अलग से कोठरी में मतलब दूसरे यहाँ पर जहाँ पर लल्लू है उसे ढूंढते जाना है अभी। वहाँ पर जैसे वो जा रहा था तो वहीं पर कमरे के यहाँ पर से जो है उसे आवाज़ सुनाई देती है, किसी बच्चे की रोने की आवाज़ है, और उसके साथ जो है वहाँ पर गालियों की बौछार हो रही है। तो अलग अलग जो गालियाँ हैं या फिर जो गंदीले शब्द है उसका इस्तेमाल करते हुए जो है वहाँ पर उसे डांटा जा रहा है। तो ये भी है। और ठाकुर साहब कुंवर साहब जो है मतलब कुंवर साहब जो है ठाकुर सरदार सिंह का जो है ये बेटा है। तो कुंवर साहब तुम्हें जो है एक दो जो है मार ही पड़े हैं, या फिर लात मारी है, तो गोली तो नहीं मारी है, इस प्रकार वो कहते हैं। तो इस प्रकार कहते हुए जो है वहाँ पर लल्लू चिल्ला रहा है, जोर से वहाँ पर बातें कर रहा है, और छोटा सा जो लड़का है उसकी आवाज़ जो है सिसकने की, मतलब दुख से हम लोग रोते हुए जैसे सिसकते हैं या फिर सांस लेते हैं, वो जो है वहाँ पर सुनाई दे रहा था। तो वहाँ पर जो है उस लड़के का नाम मधुआ वहाँ पर बताया जा रहा है। तो उसे जो है जाकर अभी उसे सोना है, नखरा नहीं करना है, मतलब उस मधुआ को ही डांटा जा रहा है, लल्लू डांट रहा है, और उसे जो है शायद किसी ने मारा है, उस सिलसिले में वो बच्चा रो रहा है। तो वहाँ पर ऐसे उसे डांटा जा रहा है जैसे जो है उसे अलग ही भाव वहाँ पर निकल रहा है। तो वो सभी जो है वहाँ पर शराबी खड़े होकर वो सुन रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी, फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है। भयभीत बालक बाहर चला आ रहा था। शराबी ने उसके छोटे से सुंदर गोरे मुंह को देखा, आंसू की बूंदें ढुलक रही थी। बड़े दुलार से उसका मुंह पोंछते हुए उसे लेकर वह फाटक के बाहर चला आया। 10 बज रहे थे, कड़ाके की सर्दी थी, दोनों चुपचाप चलने लगे। शराबी की मौन सहानुभूति को उस छोटे से सरल हृदय ने स्वीकार कर लिया। वह चुप हो गया। अभी वह एक तंग गली पर रुका ही था कि बालक के फिर से सिसकने की उसे आहट लगी। वह झड़क कर बोल उठा, अब क्या रोता है रे छोकरे, मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया नहीं? इतने बड़े अमीर के यहाँ रहता है और दिन भर तुझे खाने को नहीं मिला? देखिए वहाँ पर है
तो ये सब कुछ शराबी सुन रहा था जो भी है, क्योंकि उसे लल्लू को बुलाना था। तो वो चुपचाप सुनता है और जो है बालक वहाँ पर सिसकी जो है लेते हुए, मतलब उसके रोने के वैसे, मतलब छोटा सा बालक है तो कोई डांटेगा तो कैसे होगी उनकी स्थिति, तो वैसे उनकी सुसकने की स्थिति जो है वैसे ही है। तो उसे जो है वहाँ से भाग कर जाने के लिए जो है डांटा जा रहा है और लड़का जो है वहीं पर फाटक पर खड़ा था। तो वहाँ पर जो है शराबी उस छोटे से बालक को देखते हैं तो छोटा सा बालक है, मासूम है, ऊपर से उनके आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो शराबी को जो है इस तरह के उनके आंसू देखने के लिए नहीं होता है, उनके मन में वो दया भाव आ जाता है और वो जो है उस लड़के को जो है वहाँ पर हाथ पकड़कर अपने साथ चलने लगता है। अभी रात का समय है, रात हो गई है, रात का समय है और वो जो है जो बालक है या फिर रो रहा था उसे लेकर, मधुआ को लेकर चलने के लिए तत्पर हो जाता है। तो वो जो है वहाँ पर रात के 10 बजे है समय, रात का 10 बजे समय है, मतलब ऊपर से सर्दी भी है, ज़ोर से सर्दी लगी है और वो जो है वहाँ पर ये कर रहा है, मधुआ किस तरह से वहाँ पर चल रहा है, तो उस जिस तरह शराबी उसे हाथ पकड़कर जा रहा है, मतलब उसे संभल कर जा रहा है, तो उस बालक को वही अच्छा लगने लगा, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, कोई उसे लाड प्यार करता है, उसको संभलता है, उसको सांत्वना देता है, वही उनके लिए अच्छा लगता है। ये हर बालक के संदर्भ में है। देखिए, अब छोटे बच्चों को आप डांट कर धमका कर उसे कुछ करेंगे या फिर काम करने के लिए लेंगे तो कभी काम नहीं करते, वो गुस्से में आ जाते हैं, उनको आवेश आ जाता है या फिर क्रोध में आ जाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, अलग अलग संभावना हम देखते हैं। वही आप लाड प्यार से समझाइए उन्हें, आप न करने के लिए भी कहेंगे तो वो बार बार वही करते हैं। तो प्यार में और या फिर नफरत में यही अंतर है। प्यार से कुछ भी काम हम करा सकते हैं किसी से, लेकिन वही नफरत करेंगे या फिर उसको जोर जबरदस्ती करेंगे तो संभव नहीं होता है। ये बालक के संदर्भ में ऐसा ही हुआ। और जिस प्रकार जो है वहाँ पर शराबी उसे ले जा रहा था, उसके आंसू वगैरह पोंछते हुए उसका हाथ पकड़कर जैसे उसे ले जा रहा था, वही उसे जो है बालक को, उनको शराबी ही अच्छा लगने लगा और उनके साथ वो चल दिया। कुछ पूछा भी नहीं कहाँ जाने हैं, कहाँ ले जा रहे, कुछ भी नहीं है, उनके साथ वो चल दिए। तो अपनी तंग गली जो है, मतलब अपना घर का जो रास्ता है वहाँ से वो निकल रहा है शराबी, वहीं पर वो जा रहा है उस लड़के को लेकर। तो जैसे वो बीच रास्ते में चलने लगते हैं तो फिर से बच्चा जो है रोने लगता है। तो उस शराबी को रोना जो है अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए पूछता है अब क्यों रो रहा है छोकरे, छोकरा बच्चे के लिए है, क्यों रो रहा है? तो मैंने दिन भर कुछ खाया नहीं है इसलिए, मतलब भूख की वजह से उसे रोना आ रहा है। भूख ज़्यादा लगती है तो कैसे होंगे हमें, वो भी छोटा सा बालक है, अपनी भूख को कैसे नियंत्रण कर सकता है ना। तो इसीलिए जो है कुछ खाया नहीं है। तो देखिए शराबी का प्रश्न कैसा है, इतने बड़े घर में रहता है और तुझे दिन भर खाने के लिए कुछ नहीं मिला, दिन भर तू भूखा है। देखिए कैसे उसका आश्चर्य है शराबी का। सच है ना, प्रश्न तो सही है। इतने बड़े घर में रह रहा है, ठाकुर साहब के यहाँ पर रहता है, वहीं पर काम के लिए है, और इतने बड़े घर में, अमीर के घर में रहने के बाद भी इस बालक को दिन भर खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। देखिए छात्रों, स्थिति कैसी है, ये अजीब लगता है शराबी को। तो उसे क्या कहना है समझ में नहीं आता है। देखिए आगे क्या होता है। यही कहने तो मैं गया था जमादार के पास, मार तो रोज ही खाता हूँ, आज तो खाना ही नहीं मिला। कुंवर साहब का ओवरकोट लिए खेल में दिन भर साथ रहा, 7 बजे लौटा तो और भी 9 बजे तक कुछ काम करना पड़ा। आटा रख नहीं सका था, रोटी बनती तो कैसे। जमादार से कहने गया था। भूख की बात कहते कहते बालक के ऊपर उसकी दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया। वह फिर हिचकियाँ लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाज़ा ढकेल कर बालक को लिए वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं तेरा घड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊँ। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। देखिए तो शराबी को अजीब लगता है, वो बालक जो है दिन भर खाया नहीं है। तो लड़का मतलब शराबी लड़के से प्रश्न करता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तब जो है वो लड़का वही कहने के लिए वो जमादार के पास गया था। तो कुंवर साहब जो ठाकुर साहब का लड़का है, बेटा है, उनके साथ खेल में, मतलब वो खेलने के लिए जाते हैं, तो
उनका ओवरकोट, जो कोट वगैरह पहनते हैं, उसे पकड़ने के लिए बालक को साथ में ले गए हैं। तो दिन भर उनके साथ खेलना वगैरह जो भी हुआ, तब तक ये उसके साथ ही था वगैरह, जो भी उनका कोट पकड़ने का, गेंद वगैरह देने का जो भी काम है वो काम करता रहा छोटा सा ये बालक। और शाम को जैसे ही लौटा तो वो जो है अपने रोटी वगैरह बनाने के लिए आटा वगैरह गूंद कर रखना जो है भूल गया था। तो ऐसे रात में कैसे वो बना सकता है छोटा सा बालक, इसीलिए खाने के लिए कुछ है तो देने के लिए याचना करते हुए उस लल्लू के पास, जमादार के पास वो बालक गया हुआ था। लेकिन जमादार है वो भी ऐसे ही निर्दयी है, जो इस बच्चे की स्थिति को समझने के बजाय कुछ खाने के लिए दे देता तो क्या जाता, कुछ तो थोड़ा तो देता तो कितना खा लेता वो बच्चा। तो वो भी नहीं देता है, बल्कि उसके बदले उसे गाली गलौच देता है। ऊपर से कुंवर साहब भी उसे पीटे हुए थे, मारे हुए थे कुछ गलतियों के कारण उस बालक को। तो रोना, उसके साथ उसकी पिटाई, सब कुछ वो जो है एकदम से आ जाता है। ऊपर से भूख लगी है, पेट जो है उनका खर्रा रहा है, तो इसीलिए जो है एकदम से फिर से वो रोने के लिए तत्पर हो जाता है। शराबी को पहले रोना पसंद नहीं है, और बच्चे की स्थिति को देखकर और भी जो है उनके मन में दया भाव आ जाता है। तो इसीलिए जो है शराबी क्या करता है, तो उसको अपने घर के यहाँ पर ले जाता है। घर मतलब उनकी भी एक छोटी सी झोंपड़ी जमान है, तो वहाँ पर ले जाता है, अंदर ले जाता है। तो वहाँ पर फटे पुराने कुछ जो है कपड़े हैं, तो उतने भी ज़्यादा नहीं है सामान, तो वहाँ पर जो है अपने कोट के नीचे पराठे कुछ रखा हुआ था। सुबह के दिन वो बताए थे, आप लोग याद में रहा होगा, तो सुबह उठते ही पराठे के यहाँ पर जाकर पराठे वगैरह वो लिया था कुछ पैसे से। तो कुछ पराठे जो बचा हुआ था उसे ही वो खाने के लिए देता है। तो खाने के लिए देता है तो उसे मतलब जो है मतलब बालक को वहीं पर बैठकर उसे खाना है, और उसे जो है देखिए कैसे वो इस्तेमाल करता है। तुम्हारी घड़ा भरने के लिए, मतलब पेट भरने के लिए मुझे बाहर जाकर कुछ ले आना ही है, मैं जाकर कुछ ले आऊँगा, तब तक तुम यहीं पर बैठकर इस पराठे को चबाओ। तो उसे कभी रोना नहीं है, रोने से उसे बैर है, बैर मतलब शत्रुता है, शत्रु मानता है वो आंसुओं को, रोने को। उसे रोना बिल्कुल पसंद नहीं है, दूसरे कोई रोता है तो शराबी को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बालक को रोना नहीं है। ये कहते हुए अगर तुम भी रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा, तुम क्या करोगे, मुझे भी रुलाओगे, इसलिए तुम्हें रोना नहीं है, चुप रहना है। ये कहते हुए शराबी वहाँ से वो निकलता है। देखिए शराबी के जो दया भाव है, जिस प्रकार वो काम कर रहा है, उस लड़के को अपने साथ ले आता है, पूछता तक नहीं है क्या है क्या नहीं, कौन है, कुछ भी नहीं है, अपने साथ ले आता है। जब उसे पता चलता है इतने बड़े घर में रहने के बाद भी बालक जो है खाने के लिए उसे नसीब नहीं है, तो उसे क्या करता है, अपने जो झोपड़ी में जो छोटा सा पराठे का टुकड़ा था वही खाने के लिए देता है, और ऊपर से उसे रोना नहीं है, ये कहते हुए बाहर कुछ खाने की चीज़ लाने के लिए वहाँ पर शराबी निकलता है। तो ठीक है, कहानी का अगले भाग जो है फिर अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।